वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। थोड़ा टेढ़ा है क्या? और ठीक है, जो थोड़ा टेढ़ा है पर ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है जैसे आवाज़ आनी चाहिए बस। जतिन मेहरा 9327 बोल रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द ओनली यूट्यूब चैनल इन इंडिया हु इज़ ओपनिंग द आइज ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर पर्सपेक्टिव. दिस चैनल विल सून हैव मोर देन 1 million सब्सक्राइबर्स. दिस विल बिकम इंस्पिरेशन फॉर मैनी टू थिंक फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली. पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो समझदार इंसान होते हैं ना, उनकी संख्या हमेशा कम होती है. तो ओपनिंग आइज़ वो सब ठीक है, इंस्पिरेशन मिलेगी वो सब ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा लोगों में नहीं होएगी. ज़्यादा लोग कभी भी नहीं होंगे समझदार, यहाँ पे तो नहीं होंगे, वो फ्यूचर में शायद हो सके. अभी तो मूर्ख लोगों की प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा आने वाली हैं अभी, क्योंकि गरीब लोग ना और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं. तो क्या होता है कि गरीब गरीब को पैदा करता है, इससे जनसंख्या और बढ़ जाती है. वो तो खुद तो, और जिसके माता पिता ही समझदार ना हो, तो वो बच्चे का समझदार निकलना बहुत ही रेयर होता है. मेरे को ऐसे लगता है बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि वो उनको वही चीज़ें पढ़ाएगा, आस्तिक बनाएगा, शादी वादी में फंसाएगा, इधर उधर की चीज़ों में फंसाएगा, मैनिपुलेट करेगा इमोशनली. जो जो खुद ही समझदार नहीं है, वो रेयरली ऐसा होगा कि उसका बच्चा समझदार निकल जाए. वो सिर्फ रेबेल होगा ना, जो रेबेल होगा, क्रांतिकारी, सिर्फ वो निकल सकता है, जो कि बहुत कम होते हैं. पर यह हो सकता है कि भविष्य में बढ़ जाए ऐसे चैनल, और ज़्यादा आगे तो ऐसा हो सकता है, पर देखते हैं होता है कि नहीं. बैकग्राउंड इज़ गुड, आई एम योर फैन, निखिल कुमार बोल रहे हैं. हाँ, बैकग्राउंड में ये रखने लग गया हूँ. अभी थोड़ा सा रूम में बना रहा था मैं, तो तुम लोग बोले थे कि बैकग्राउंड थोड़ा सा और बदलोगे तो हमें अच्छा लगे. अभी ऊपर एक और सड़क भी है, वो बहुत अच्छी सड़क है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे भी जाके शूट करूँगा, तो देखते हैं. अगर तुम्हें ये बैकग्राउंड्स पसंद आते हैं तो इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कर सकते हैं. ये सीढ़ियाँ ना सीधी सड़क पे जाती हैं ऊपर की साइड. सर जिसकी अंगद कुमार बोल रहे हैं, सर जिसकी शादी हो गई है और कीड़े मकोड़ों की सोच रखने वाले के बीच में रह रहा हो और सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हो, तो उनको क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए. देखो, अगर तुम्हें दुख झेलना है तो तुम उनके बीच में रहो. अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई मेरे को दुख नहीं झेलना है, तो फिर तुम निकल जाओ. क्योंकि अगर तुम उनके बीच में रह रहे हो तो तुम ये मत बोलो कि भाई मेरा दिमाग तो ज़्यादा है पर मेरे को रहना पड़ रहा है इन लोगों के बीच में. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. तुम उनके बीच में रह रहे हो तो तुम्हारा दिमाग का लेवल उतना ही माना जाएगा, उतना ही है. तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा दिमाग का लेवल तो ज़्यादा है पर मेरे को रहना पड़ रहा है इन लोगों के बीच में. अरे भाई, तो फिर तुमने उस मोह को काटा नहीं है ना, जो जिस मोह के कारण तुम उनके साथ रह रहे हो. तो तुम नहीं काट पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा भी दिमाग का लेवल उतना ही हुआ. जो काट देगा, जो आज़ाद हो जाएगा, उसका ही दिमाग अलग है, और कोई और ये सब बाकी बस मान्यताओं में है कि फिर भाई मैं तो मानता हूँ कि मैं आज़ादी से जीना चाहिए, आज़ादी से वो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो सेक्रीफाइस करना चाहिए वो तो तुम कर नहीं पा रहे. तो फिर बात तो वहीं पे ही आ गई. सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, मोह त्यागना पड़ेगा, हो सकता है संपत्ति का भी त्याग करना पड़े, जिन लोगों के साथ तुम रह रहे हो, जिनसे तुम्हें प्यार है, उनका त्याग करना पड़ेगा. तो फिर अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो तुम ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं समझ तो चुका हूँ सब कुछ, पर मेरे को रहना पड़ रहा है कीड़े मकोड़ों के बीच. ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है. अगर तुम्हें रहना पड़ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है, और मैं तो ये हमेशा एक्सेप्ट करता था. जब भी मुझे रहना पड़ रहा था या कभी कभी जाना पड़ रहा था घर पे, तो मैं एक्सेप्ट करता था कि भाई मैं पूरी तरह से अभी इतना सक्षम नहीं हुआ हूँ फाइनेंशियली कि मैं इनसे पूरी तरह आज़ाद हो जाऊँ. तो मेरे को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई फाइनेंशियली मैं अभी डिपेंडेंट हूँ थोड़ा, या फिर मेरे पास अभी इतना नहीं है फाइनेंस कि मैं निडर हो जाऊँ एकदम. अब हो चुका हूँ, जैसे कि मैं पूरी तरह से निडर हो चुका हूँ. अब मेरे को डर नहीं लगता, क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ. इमोशनली मैं डिपेंडेंट नहीं होता किसी पे भी. मेरे को ये इमोशनल ये सब समझ में नहीं आते. मेरे को लगता है कि बस जिसको जैसे आज़ादी से जीना है, जीते रहना चाहिए, और कभी कभी मिलना चाहिए. अच्छा, ये परिवार वाला का क्या होता है कि परिवार वाले 24 घंटे साथ रहना चाहते हैं. 24 घंटे तुम साथ रहोगे तो वो प्यार व्यार भी कैसे रहेगा. तुम समझ नहीं रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. भाई तुम थोड़ा अलग रहो. तुम पूरा, मैं तो 24 घंटे, सातों दिन, 30 दिन महीने में और 365 दिन एक साल में तुम साथ में ही रह जा रहे हो, एक ही बिल्डिंग में, एक ही कमरे में. भाई प्यार की भी लिमिट होती है. वो झगड़े होएंगे फिर बिना फालतू के. अगर तुम्हें प्योर लव चाहिए ना, प्योर लव चाहिए, चाहे तुम्हारा पार्टनर हो, चाहे ब्रदर हो, सिस्टर हो, या हस्बैंड हो, या कोई भी हो, माता पिता हो, तो तुम उनसे दूर रह रह के फिर पास जाओ कभी कभी. तो जब तुम थोड़ा सेपरेट रहोगे, थोड़ा वो रहोगे, तो थोड़ी क्यूरोसिटी भी जगेगी, लाइफ के प्रति भी जगेगी क्यूरोसिटी. अब तो वो 10-5 रुपए की चीज़ लिया वो भी दिखाई दे रहा है, ये साबुन ले आया, ये फ्रिज ले आया,
ये इसने फ़ोन बदल लिया, सब कुछ। तो अदर पर्सन के प्रति क्यूरोसिटी कहाँ से होएगी, तुम समझ रहे हो? क्यूरोसिटी और लव, ये सब दूर रहने से होता है। तुम पास में रहोगे, कोई भी चीज़ बिल्कुल पास में रहेगी, फिर तुम उसे फॉर ग्रांटेड लोगे। ये तो प्योर साइकोलॉजी है यार, इसमें क्या, इतनी सी बात नहीं समझ में नहीं आ रही। तुम है जो संगठित रह रहे हो, एक ही परिवार, एक ही घर में रहे जा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये इससे कैसे वो होएगा? इतनी छोटी सी बात है यार। नज़ारा दिखाऊं तुम्हें, पीछे मेरे पहाड़ है, ये देखो। मैं इसी बालकनी में बैठ के बनाता हूँ, तो मैंने इस बार ये वाला फ्रेम रखा है। पिछली बार मैंने ये वाला फ्रेम रखा था, जो पहाड़ अभी दिखाया मैंने तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर तुम साथ में रहोगे तो तुम्हारा प्यार और वो सब कम होगा ही होगा, और ये नेचुरल है, ये साइकोलॉजिकल है। तुम कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिल्कुल ही एकदम साथ में रह जा रहे हो, ये क्या है? तुम्हें ये कल्चर में खामी नज़र नहीं आती कुछ भी, कि भाई तुम एक ही बहन अलग होने का मौका ही नहीं दे रहे, क्यूरोसिटी नहीं पैदा होती, कुछ वो पैदा ही नहीं होता किसी के प्रति। और वहीं पे देखो, जो कुछ लोग परिवार जो रहते भी हैं, अलग रहते हैं या कभी कभी मिलते हैं, या फिर जो बोर्डिंग स्कूल में कोई चला जाता है, तो फिर उसके प्रति वो भी रहता है कि चलो फ़ोन पे बात करेंगे तो भी अच्छा लगता है, एक या फिर कई महीने बाद मिलते हैं या 1-2 महीने बाद मिलते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन हमारे कल्चर में क्या है, एक साथ रहो, एक ही कमरे में रहो, भैंचो एक ही हॉल, एक ही बिल्डिंग में रह जा रहे हैं, एंड लड़ाई नहीं होगी तो और क्या होगा? हम साथ साथ हैं। चूतिया हो, साथ साथ में हो तो भाई थोड़ा अलग रहना सीखो, जितना अलग रहोगे उतना अच्छा रहेगा, ग्रोथ भी होएगी। अच्छा, अलग होने से क्या होता है कि तुम मेंटल सर्वाइवल लेवल पे आ जाते हो, कि भाई तुम्हें अकेले ही खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, इमोशंस मैनेज करने हैं, अकेले लगा तो मैनेज करना है। थोड़ी थोड़ी बीमारी हो गई, फूड पॉइजनिंग होगी, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, ये ऐसे कुछ पेन हो गया, कुछ हल्का फुल्का, तो तुम्हें ये सारी बीमारियों से भी एकदम से डर नहीं लगेगा, ये सारी तुम फेस करना सीख जाओगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर जब तुम किसी के साथ रहे तो थोड़ा सा भी कुछ हुआ, ओ चलो ये काढ़ा बना दो, चलो ये बना दो, वो बना दो, फिर किसी पे डिपेंडेंट हो गए। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? साइकोलॉजिकली फिर तुम वैसे ही हो जाओगे, तुम खुद भी मतलब पुश नहीं कर पाओगे अपनी बाउंड्रीज़ को। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पुश नहीं कर पाओगे, पुश करने का मौका नहीं मिलेगा, वो सर्कमस्टांसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि सब लोग आ जाएंगे, ओ यो 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 चलो गुड डॉक्टर के पास ले चलो, ये वो तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर तुम्हारे दिमाग को खतरा महसूस होने के बाद डर महसूस नहीं हुआ, फिर तुम्हारा दिमाग कभी ग्रो होएगा ही नहीं। डर महसूस होना बहुत ज़रूरी होता है इंसान को। अगर डर जब जैसे मैं बीमार पड़ा था, मैं ऋषिकेश वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैं 1-2 बार ही पड़ा हूँ, मैं ज़्यादा पड़ा ही नहीं कभी भी बीमार। एक बार मेरे को लद्दाख में एक कीड़े ने काटा था, जिससे मेरा ये होंठ जो है ये सब पूरा है ना ऐसे फूल के आ गया था, बाहर को आ गया था, बहुत ही ज़्यादा बाहर को आ गया था, बहुत गंदा सा लग रहा था, मैं खुद भी नहीं देख पा रहा, जो मेरे होस्ट थे वो भी डर गए थे। ये क्या हो गया इसको? और अचंभे की बात तो ये है कि उसने कीड़े ने यहाँ पे काटा भी नहीं था, काटा पैर में था, नीचे एड़ी के नीचे होता है जो, वहाँ पे काटा था और यहाँ पे ये फूल गया। तो ऐसे मौके आएंगे तुम्हें बहुत डर लगेगा। अच्छा, मैं उस वक्त ना थोड़ा मॉन्क मोड पे चल रहा था, मैं थोड़ा साधु और वैसा हो गया था, मेरे को डर नहीं लगता था उस वक्त, मैं साधुवाद में घुस गया था। मतलब मेरे को ना ऐसा लगता था कि ज़िंदगी यार ठीक है ना, ख़त्म हो गई तो हो गई, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मैं बहुत ही साधु टाइप का हो गया था उस वक्त, मैं बहुत फ़िलॉसफी पढ़ता था और मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ में आ गया था, तो मेरे को डर नहीं लग रहा था, सच में नहीं लग रहा था, और वो डर गए थे। मेरे को थोड़ा लगा था पर उतना नहीं लगा मेरे को, है ना, जितना वो डर गए थे। मेरे को पता था ये एसिडिक होता है, कोई भी कीड़ा जब भी तुम्हें काटेगा ना वो एसिडिक होएगा, 3-4 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे में वो सूख जाता है, फिर दोबारा उसका असर ऐसा होएगा कि वो फूलेगा। जैसे चींटी भी काटेगी ना तो वो फूलेगा थोड़ा, क्योंकि चींटी के में एसिडिक असर थोड़ा कम होता है, इसलिए थोड़ा फूलता है। इसी तरह से कोई और कीड़ा होगा जो जिससे ज़्यादा फूलेगा, लेकिन तुम डरना मत उससे। तो ये मैंने साइंस उसमें सब में पढ़ वढ़ रखा था, देख वेख रखा था, तो इसलिए भी मुझे डर नहीं लग रहा था। मेरे को पता था कि ये असर रहेगा थोड़े टाइम के लिए और फिर उसके बाद ये सूख जाएगा। और वही हुआ, करीब 1.5-2 घंटे तक वो मेरे फेस पे रहा और बड़ी गंदा लग रहा था वो। मैं शीशे में एक बार नज़र मारी, मैं देख भी नहीं पाया था। तो तो यहाँ पे ऐसे करके वो फूल के आ गया था। तो ये मेरी नॉलेज थी, जिसकी वजह से मुझे एक तो डर नहीं लगा, एक तो मेरे को नॉलेज थी इस बात की, क्योंकि मैं बियर ग्रिल्स और वो वाले शो पहले ही देखता था, सर्वाइवल वाले, तो उसमें ये सब मेरे को पता था कि कोई भी कुछ भी काटे तो ज़्यादा, कोई लोग बोलते हैं कोई लोहा रगड़ो, ये करो वो करो, कुछ मत करो तुम, उसका असर अपने आप ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये ततैया होती है ना, ये काट लेगी तुम्हें कई बार, या कोई भी कीड़ा काटे, वो एसिडिक, थोड़ा एसिड है ना तुम्हारे उसके अंदर जाएगा, तो उस वक्त के लिए वो फूल जाएगा।
तो तुम ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है उस वक्त, वो अपने आप उसका जैसे ही असर ख़त्म होएगा वो स्किन दोबारा से बैठ जाएगी। फिर मैंने वहाँ पे चाय वाय पिया, वो हुआ तो थोड़ा ठीक हो, वो अपने आप बैठने लग गया, वो सही हो गया थोड़ी देर में, 2 घंटे में शायद ठीक हो गया था वो। तो डर डर भी लगेगा, अकेले हो गए तुम और तुम्हारे आसपास के लोग भी जब डरने लग जाए ना, तब होता है असली डर का माहौल तो। और जब तुम्हें भी उस एनवायरनमेंट का पता नहीं है और वो भी देख के थोड़े हैरान हो गए थे, ऐसा तो कभी नहीं देखा हमने। तो सोचो कि मेरे दिमाग की मजबूती देखो उस वक्त कितनी होगी। ऐसा नहीं है कि मजबूती मतलब मैं ऐसा कुछ भी, पर वो साधुवाद जो होता है ना, जब तुमने लाइफ से कोई भी एक्सपेक्टेंसी ही नहीं रखी, भाई मर जाए तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी एक्सपेक्टेंसी, मतलब मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था लाइफ से। मेरा जो भी होएगा देखा जाएगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मर जाऊँगा कोई बात नहीं। ऐसे हो गया था मेरा, बहुत ही शांत हो गया था मैं मतलब उस दौरान। और अभी भी हूँ, अभी भी मेरा मतलब कोई भी बड़ी भी मुसीबत आ जाए मैं ज़्यादा विचलित होता नहीं हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन वो जो माहौल, वो जो उस वक्त का था वैसा अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही, मैं ना तो कमाई के बारे में सोचता था, पैसे भी कमाने के बारे में नहीं सोचता था, और बस ऐसे ही चल रहा था मेरा। मैं बहुत ज़्यादा ही उसमें, ज़िंदगी क्या है यार, मर जाना है, ऐसे हो गया था। तो वो भी एक मेरी एक लर्निंग थी, उसने मेरे को काफ़ी मजबूत बनाया उस वक्त। और उसने उस वक्त मेरे को संभाला जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, कुछ भी पैसे नहीं थे। होस्ट के घर रुकता था मैं, कैंपिंग टेंट लगाता था मैं, पैसे भी नहीं हुआ करते थे। तो उसी मेंटालिटी ने उस वक्त मेरे को संभाला था कि मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है यार, थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे खाना खा लूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो, वैसे तो होस्ट के घर ही खा लेते थे खाना तो ऐसे करके मैंने बहुत सारी यात्राएँ करी थी। आप देखना मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विदाउट मनी पे ऐसी बहुत सारी आपको यात्राएँ दिखेंगी जिसमें मेरे कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे और मैं बस ऐसे ही ट्रैवल करे जा रहा हूँ। मेरे को बस देखना है भारत, लद्दाख, कन्याकुमारी है क्या यहाँ पे, लोग कैसे रहते हैं, पानी कैसे आता है, और वो सब। तो कितनी हो गई, 12 मिनट की हो गई। मैं बोल क्या रहा था, मैं फिर भूल गया, मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ। हाँ, डर लगना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तुम्हें डर लगेगा तो वो तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। और डर हटाने का एक और बहुत ही ईज़ी उपाय होता है कि एक्सपेक्टेंसी हटा दो। किसी भी चीज़ से एक्सपेक्ट ही मत करो, तुम्हें जीना है ये भी एक्सपेक्ट मत करो, ज़्यादा पैसे जमा ही मत करो। किसी से कुछ चाहिए तुम्हें, ये छोड़ ही दो, उस व्यक्ति को ही छोड़ दो। तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए, रहना चाहिए। मेरे दिमाग में बस यही चलता था, खाना और रहना, खाना और रहना। और मेरे को क्या चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। तो और वो खाना रहना हो जाता था मेरा। सोशल मीडिया मेरा काफ़ी ग्रो कर रहा था उस वक्त, मैं स्मार्ट तो काफ़ी था शुरू से ही। तो मैंने फ़ेसबुक उस वक्त काफ़ी इस्तेमाल किया था, फ़ेसबुक से मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। तो फ़ेसबुक से मैं होस्ट ढूंढ लेता था और किसी तरह से मेरा जुगाड़ हो जाता था कहीं ना कहीं। फिर ले में, कारगिल में, श्रीनगर में, ऐसे करके, मतलब यहाँ से मनाली से होते हुए जाता था, ले, कारगिल, श्रीनगर, फिर ऐसे नीचे उतरते हुए आता था मैं। ऐसी ऐसी यात्राएं करी हैं मैंने। देखना तुम, प्लेलिस्ट मिल जाएगी तुमको मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विदाउट मनी पे। और तुम मेरे को कॉल भी कर सकते हो। मैं कई बार वीडियो जब रिकॉर्ड करता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ ये बात बताना कि कई लोग जो नए जुड़ते हैं उन्हें पता नहीं है कि वो मेरी कॉलिंग फैसिलिटी का भी फ़ायदा उठा सकता है। अगर आप मेरे को कॉल करना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो। 1000 रुपये का मैं अभी कॉल लेता हूँ, भविष्य में मैं उसे बढ़ाने वाला हूँ अब। और इंस्टाग्राम पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और ईमेल पे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों कांटेक्ट दिए हैं। चिड़ियाओं की कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है ना, अभी तो मशीन की भी नहीं आ रही, वरना एक बिल्डिंग यहाँ पे डीकंस्ट्रक्ट हो रही है, उसके बाद वो तो उसको तोड़ती है ना जो मशीन, वो खट 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 आवाज़ आती रहती है। आज नहीं आ रही, आज तो चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है बस। ये देखो, ये सीढ़ियाँ जो ये कितनी प्यारी लगती है, ऐसा लगता है स्वर्ग की ओर जा रही है, ऊपर सड़क की ओर जा रही है वैसे तो। यहाँ पे भी अच्छा है, मतलब यहाँ पे ना एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मैंने बात करी नीचे, भाई गर्मी ऐसे बोल रहे हैं लोग, गर्मी हो रही है ये वो, यहाँ पे तो बहुत ठंडा है। तो यहाँ पे आप रह सकते हो, 250 रुपये में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, 150 रुपये में भी मिल जाएगा ऑफ सीज़न में। अच्छा, ऑफ सीज़न में ट्रैवल करना चाहिए। मैं एक और बात बता दूँ तो, अभी जैसे गोवा का ना बिल्कुल ऑफ सीज़न चल रहा है, तो अगर तुम अभी गोवा जाओगे तो तुम्हारा बहुत फ़ायदा है, क्योंकि तुम्हारी बहुत बचत होएगी अगर बजट में ट्रैवल करना चाहते हो और देखना भी पूरा है। तो मैंने शुरुआत में जब मेरे पास कम पैसे होते थे तो मैं यही ट्रिक अपनाता था। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं जब म्यूज़िक फेस्टिवल दिसंबर में हो तभी जाऊँ, ऐसा नहीं है। मेरे को बस देखना है, वो जगह देखनी है। तो मैं ऑफ सीज़न में जाता था जब प्राइसेस सबसे कम होते हैं। अभी भी कभी कभी मैं ऐसे ही करता हूँ जब हाई सीज़न होता है। जैसे कि अभी ऋषिकेश का हाई सीज़न है, तो मैं अभी ऋषिकेश में नहीं रह रहा, क्योंकि वहाँ पे हाई सीज़न है, भीड़ भी ज़्यादा होगी और पैसे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रखे हैं अभी।
तो मैं ये ट्रिक अपनाता हूँ, इससे मेरा पैसे बहुत सारे बचते हैं। तो टूरिस्ट में और ट्रैवलर में यही फ़र्क है कि ट्रैवलर को ज़्यादा सुविधाएं और भीड़ तो चाहिए नहीं, और टूरिस्ट जो होता है उसे चाहिए होता है। जैसे नागालैंड में फेस्टिवल होएगा तो वो वहाँ जाएगा, हैं, और पुष्कर में होली होएगी तो वहाँ जाएगा, गोवा में दिसंबर में वो म्यूज़िक फेस्टिवल होएगा तो वहाँ जाएगा। तो टूरिस्ट में और इसमें यही फ़र्क है कि हमें तो बस ये शांति ऐसे यही चाहिए होता है। तो जहाँ पे भी कहीं ना कहीं तो ऑफ सीज़न होता ही है हमेशा। अभी जैसे यहाँ पे ऑफ सीज़न सही है तो रेट गिरे हुए हैं, बस सैटरडे संडे को थोड़ा सा लोग आ जाते हैं, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से तुम घूम सकते हो। वो कहाँ पे भी ऑफ सीज़न है ना, वहाँ पे बस एप्लीकेशन में सर्च मारो कि भाई कहाँ का अभी सही है, सॉर्टिंग करो कि चीपेस्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, पता करके वहीं पे पहुँच जाओ। मैंने ऐसे बहुत ट्रैवल किया है, पैसे बचाए हैं बहुत। और ज़्यादा दूर की जर्नी है तो ट्रेन से चले जाओ, जैसे गोवा जाना हो या केरला जाना हो तो ट्रेन से जाओ। और अगर 12-13 घंटे 14 घंटे तक की जर्नी है तो वॉल्वो से भी कर सकते हो, ट्रेन से भी कर सकते हो। पर ट्रेन में बुकिंग बहुत थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए मेरे को वॉल्वो ज़्यादा इजी लगता है। अब 16 मिनट की हो गई। और बताओ आप लोगों के कोई सवाल हो तो मैं पढ़ लेता हूँ। चश्मा नहीं लगा रखा मैंने अभी। इंडियन ग्लिम्प्स अड्डा बोल रहे हैं नेक्स्ट आईआईटी बाबा। ये मेरे को बहुत आते हैं, बोलते हैं आईआईटी बाबा का भाई है क्या तू, आईआईटी बाबा, नेक्स्ट आईआईटी बाबा। पता नहीं, ये कोई बात बोल रहा है तो किसी न किसी से चीज़ से जोड़ते ही क्यों है भाई। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो मैं कई साल से बोल रहा हूँ। तुम्हारा आईआईटी बाबा कल का आया होगा। मैं कब से बोल रहा हूँ, मेरे पुराने वीडियोस देखो जाके। ट्रैवल विदाउट मनी है, लॉजिकल मलिक है, इस पे बहुत पुराने वीडियो जाके देखना। आईआईटी बाबा कल का है, वो अलग बात है कि वो तुम आईआईटी के ऑब्सेस्ड हो ना तुम लोग। आईआईटी से जनता ज़्यादा कनेक्ट करती है तो वो वायरल हो गया है ना। और मैं वही सेम बात बोल रहा हूँ तो वो वायरल नहीं होती। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है या वो है, बात तो सेम ही है। लेकिन मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुम लोग कैसे ऑब्सेस्ड होते हो कि हर किसी को किसी न किसी चीज़ से जोड़ना ही जोड़ना है। जब कैरी मिनाटी ने रोस्टिंग चैनल शुरू किया तो उसके बाद जितने भी रिसेंट में आए सब बोले इसकी नकल कर रहा है, इसकी नकल कर रहा है। अब नहीं बोलते कि नकल कर रहा है, अब रोस्टिंग है। अब इनको कैटेगरी समझ में आ गई। तो जो नया होता है ना, जो नई, अब जैसे ये कोई नई बात सुन रहा है तो उसको यही वो किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर जोड़ेगा कि यार ये तो उस वैसी वाली बात है। जब वो बहुत सारी हो जाएगी ना तब वो जोड़ना छोड़ देगा कि नहीं ओ कि ये कैटेगरी है, ओके ये कैटेगरी है, एक रोस्टिंग कैटेगरी है। ये सिर्फ कैरी मिनाटी की खैरात नहीं है कि भाई जो भी वो खोलेगा तो कैरी मिनाटी बोल देगा। लेकिन शुरू में ज़रूर बोलेंगे, शुरू में हमेशा ही ऐसा होएगा। तो अगर जैसे ये रैशनल वाले और चैनल आ गए तो तब ये बोलना बंद कर देंगे, बोलेंगे नहीं ये उसकी कॉपी नहीं कर रहा। लेकिन जो भी अभी इमीडिएट उसमें आएगा उसको बोलेंगे कि नहीं ये तो उसकी कॉपी कर रहा है, ये उसकी कॉपी कर रहा है। आचार्य प्रशांत को बोलेंगे उसके ओशो की कॉपी कर रहा है। मेरे को बोलेंगे मैं आचार्य प्रशांत की कॉपी कर रहा हूँ या आईआईटी बाबा की कॉपी कर रहा हूँ। तो ये ऐसे करते हैं। फिर जब बहुत सारे चैनल हो जाएंगे फिर इनको समझ में आता ओ ओके ये तो कैटेगरी है, ये तो सभी कर रहे हैं, तब नहीं बोलते ये। क्या हुआ, बुद्धि नहीं है ना। जिसने एक दो को सुना होता है उसको वो तो किसी ना किसी चीज़ से जोड़ेगा ही। अब अगर तुमने सुना होता, थोड़ा ट्रैवल करा होता तो तुम्हें पता चलता जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही जनरल है और हर कोई रैशनल बंदा यही बात करता है। हम ट्रैवल में भी जो होते हैं, जितने भी तुम ट्रैवलरों से मिलोगे यहाँ पे, कितने भी होंगे, ऋषिकेश में होंगे, गोवा में होंगे, सबसे मिलोगे, सब यही बात बोलेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम कीड़े मकोड़ों के बीच में रह रहे हो तो तुम हर जो भी दो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होंगी उन दोनों को हमेशा जोड़ दोगे कि भाई ओ ये एब्स्ट्रैक्ट ओ दोनों सेम है, इनको जोड़ दे, ऐसे बोलोगे। लेकिन जो हम बात बोल रहे हैं वो हर कोई बोल रहा है, तुम गौर से देखोगे तो तुम्हारे अंदर बस दिमाग नहीं है, तुम कीड़े मकोड़ों के बीच में हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट बात बोल रहे हैं। और एक बंदा कोई बोल रहा है तो उसकी पक्का कॉपी ही कर रहा है। क्या बढ़ गए लोगों, तुम कीड़े मकोड़ों, ऐसे ही मर जाओगे एक दिन। कभी ट्रैवल करोगे नहीं, कभी पता ही चलेगा ही नहीं तुम्हें कि हर कोई ऐसे ही है भाई। ये क्या फट रहा है, इतना तेज फटा, दूर तक उसकी वो गई है, पता ही नहीं चलता। यहाँ पे आवाज़ बहुत तेज आती है फटने की वजह से। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, 20 मिनट का हो गया है वीडियो। और बताओ फ्रेम वगैरह ऐसे ही बनाऊँ या सही लग रहा है क्या है। और आप मीटिंग और कॉलिंग कंसल्टेशन दोनों बुक कर सकते हो। अगर आप मेरे को करते हो तो मेरे को भी सपोर्ट होता है उससे बहुत ज़्यादा।
और मैं लॉन्ग टर्म कर पाता हूँ और अच्छे से ट्रैवल कर पाता हूँ मैं। मेरे को यार कुछ बिजली का कुछ फटा है, धुआं आ रहा है यहाँ पे, ट्रांसफार्मर में कुछ फटा है। चलो लाइक शेयर करो, मेरे को रूम में जाना पड़ेगा अभी। बाय बाय।